वो तो कह रहे कि दीन के लिए गर्दन कटा देंगे हम अपने मजहब के लिए, आप कह रहे हो बुरा मत मानना। पिछली बार बाबरी का हाल देखा तुमने? हाँ, बिल्कुल देखा? बिल्कुल। हम कोर्ट से जीत कर आए मंदिर, तो भैया जब वो वाली नहीं टिकी तो ये वाली कहाँ से टिक जाएगी? नहीं टिक पाएगी। नहीं टिक पाएगी। अगर वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वो गैर संवैधानिक होगी। हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं, हमें नाम से दिक्कत है। नाम से आप अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। आप सुनिए, आप मौलाना आजाद के नाम से बना दो, जाकिर आप अच्छे लोगों के नाम से बनाओ ना, जो स्वतंत्रता सेनानी है। आप वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ, हमीद के नाम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल बनाओ ना, मोहम्मद अल्लाह पैगंबर की। अयोध्या में राम मंदिर बना है कोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर कोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से बना है तो जितनी जगह उनको दी गई है उतनी ही जगह लगभग दी गई है मस्जिद के लिए। वहां मस्जिद में जाकर तुम बाबरी बनाओ, बावरा बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के दीपक को और हजारों लाखों सनातनी कमेंट करके बता देंगे कि हमारे को मस्जिद से दिक्कत नहीं है, हमें बाबरी से दिक्कत है कि नाम बाबर रखा जा रहा है। बाबर वही आतंककारी है जिसने मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी और बहन बेटियों को रात दिन सताया, उनके साथ निर्दयी तरीके से गलत काम किए और धर्म परिवर्तन कराए। पहले सुन लो। चौथी बात यह है कि अगर बनानी है तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मस्जिद हमारे देश में ही है, सब जरा मदरसे हमारे देश में ही हैं, सब जरा मुस्लिमों की आबादी अल्पसंख्यक, तुम नाम से बोल रहे हो, करीब करीब 30 से 40% आबादी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। उसके बाद भी यहाँ पर एक मस्जिद की इनको कमी पड़ गई। इनको उस 30 मस्जिद से क्या फर्क पड़ना है? आज मदरसे में चले जाओ तो कलाम की फोटो नहीं मिलेगी, आज मदरसे में चले जाओ तो वीर अब्दुल हमीद की फोटो नहीं मिलेगी। आपको मस्जिद बनानी है। अभी यही राम मंदिर बन रहा था तो कुछ सेकुलर कीड़े हमारे सनातन धर्म के लिए जो उल्टा सीधा बोलते हैं, और कुछ वो जो लुंगी छाप जो आते हैं जिहादी, वो क्या बोलते हैं कि जी मंदिर खाने को नहीं देता। तो भैया जो तुम मस्जिद बनाए हो, ये हुमायूं कबीर, ये खाने को देगी? अरे अस्पताल बनाते उसकी जगह, कॉलेज बनाते, इंस्टीट्यूट बनाते, अल्लाह और मोहम्मद खुश होता, खुश होता। बुरा मत मानना। मगर ये क्या बना रहे हैं? पहले ही देश में कितनी मस्जिद है पत्रकार? 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं पहले। कितने मदरसे हैं? मदरसों का मुझे पता नहीं। अरे लाखों हैं। सुनते जाना, अभी देवबंदी गिनोगे तो हिल जाओगे। कितने मुसलमान हैं भारत में? मुसलमान तो कम से कम 30 से 40 करोड़ मुसलमान हैं। कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मस्जिद की जरूरत नहीं होती, खुले में बैठ जाते हैं, शाहीन बाग में बैठ गए, रेल की पटरी में बैठ जाते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं, बस के ऊपर बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, बाइक में बैठ जाते हैं, पार्किंग में बैठ जाते हैं, मगर इबादत गाह हो जाती है। मगर आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो? नहीं। आपने कभी सुना है कि पानी की टंकी में बैठ के कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो? नहीं। आपने कभी सुना हो कि कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दे? हम शुद्धि देखते हैं, हम साफ सफाई देखते हैं, हम रख रखाव देखते हैं, उसके बाद उस जगह की हम व्यवस्था देखते हैं कि यहाँ किसी ने हगम होता तो नहीं है, यहाँ कहीं गंदगी तो नहीं है। चाइना में दाढ़ी और टोपी हटाई जा रही है, बुरा मत मानना। मस्जिद की तो बात दूर रही। तीसरी बात यह है, जिस तरीके से देश को माहौल करने के लिए, खराब करने के लिए ये जो हुमायूं है, ये हुमायूं कबीर, हु आर यू? हुमायूं, पहले तेरी ऐसी तैसी, हु आर यू? ये मुर्शिदाबाद में माहौल खराब करके पैसा इकट्ठा कर रहा है। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, पैसा मांग रहा है लोगों से। अरे राम के नाम पे तो लोग पैसा लिए नहीं है, मंदिर बन गया अरबों खरबों रुपए का, ब्याज के पैसों से मंदिर बन गया हमारा राम का। नहीं बना? बिल्कुल बन गया। हाँ, बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, सोने को भी मिल रहा है, बहन बेटियों की शादी भी हो रही है, अस्पताल भी बन रहा है। राम मंदिर अयोध्या में, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, कमेंट करते जाना, जय श्री राम लिखते जाना, और जो तुम चिढ़ रहे हो तुम चिढ़ते जाना, तुम्हें बवासीर होगी। और गाली लिखोगे तो तुम्हारा जीजा कहलाऊंगा मैं। जो गाली लिखोगे तुम्हारा जीजा, जीजा जी दो गाली, जो गाली लिखेगा तो जीजा कहलाऊंगा, शॉर्ट में डाल देना। दीपक भाई, आप कह रहे हो कि बताओ। हाँ बोलो, चलो तुम पहले बोलो। कह रहे कि आप कह रहे कि चंदा मांग रहा है। हाँ, लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई चंदा मांगे ऐसे करके, वहां पर ऐसे चद्दर बिछा दी, चद्दर बिछा के वहां पे मांग रहा है। ये क्लियर करो कि इलेक्शन के लिए मांग रहा है कि मस्जिद के लिए मांग रहा है, आप क्लियर करो। नहीं, वो तो कह रहे कि दीन के लिए गर्दन कटा देंगे हम अपने मजहब के लिए, आप कह रहे हो बुरा मत मानना। पिछली बार बाबरी का हाल देखा तुमने? हाँ, बिल्कुल। देखा? हम कोर्ट से जीत कर आए मंदिर, तो भैया जब वो वाली नहीं टिकी तो ये वाली कहाँ से टिक जाएगी? नहीं टिक पाएगी। नहीं टिक पाएगी। अगर वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई तो वहां बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वो गैर संवैधानिक होगी। हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं, हमें नाम से दिक्कत है। नाम से आप अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। आप सुनिए, आप मौलाना आजाद के नाम से बना दो, जाकिर आप अच्छे लोगों के नाम से बनाओ ना, जो स्वतंत्रता सेनानी है।
आप वीर अब्दुल हमीद के नाम से बनाओ, हमीद के नाम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल बनाओ ना मोहम्मद अल्लाह पैगंबर की, हमें दिक्कत नहीं है। मगर माहौल ख़राब करने के लिए केवल बाबर के नाम को यूज करना, तो भाई साहब बुरा मत मानना, जब वो बाबर कुछ नहीं उखाड़ पाया तो इनका ये वाला क्या उखाड़ लेगा? नहीं उखाड़ पाए। हाँ, कहाँ उखाड़ पाएगा कोई? बोलने से थोड़ी होता है। बोल दिया बाबर, बन गई मस्जिद, ऐसे बन जाएगी। बीजेपी की सरकार आन दो, बीजेपी की सरकार आन दो, और जो बाबरी मस्जिद बना रहा है उसको तान दो। लेकिन दीपक भाई मुझे ये बताइए, क्या क्या कैमरे पे बोलने से हिंदू जाग जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, हाँ। मैं इतना जानता हूँ नितिन सर, जी। जितनी मर्जी एनर्जी वेस्ट कर लूँ मैं, मेरा राम देख रहा है, मेरा श्याम देख रहा है, मेरा कृष्ण देख रहा है, मेरा परशुराम देख रहा है, मेरा वाहेगुरु देख रहा है, मेरा गुरु गोविंद सिंह देख रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उन्होंने अपने शीश कटवा दिए, उन्होंने अपने बच्चे दे दिए। अरे माँ तैयार करके अपने प्यारों को भेज रही थी। आज शीशगंज गुरुद्वारे में जाके देखो, मैं शीश झुकाता हूँ, मेरी गर्दन झुकती है मंदिर और गुरुद्वारे में, नितिन सर। और आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे हिंदू कभी तो जगेगा। आज हिंदू सोने का नाटक कर रहा है, वीडियो पे कमेंट ही कर दो। अरे तुम्हारी गिनती उसी चीज़ में होगी, वीडियो पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और ये बता दो कि देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। आज हमारे सनातनी भाई जाकर वृंदावन में दारू के ठेके बंद करा रहे हैं। जी। क्यों? प्रोटोकॉल के तहत। जेल भी गए, छूट के भी आए। भाई साहब हमें मंदिर चाहिए होता ना अगर, तो हम सड़कों पे अगर एक व्यक्ति संकल्प लेके एक ईंट लेके भी चलता तो 100 करोड़ है, मंदिर तो वहीं बनता। मगर हमने क्या करा? हमने कलाम की सोच देखी, हमने अटल बिहारी की बात मानी, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात मानी, और हम जितना राम को श्याम को मानते हैं उतना ही विष्णु अवतार हम बौद्ध को भी मानते हैं, क्योंकि जो सबसे अंतिम अवतार रहे हैं। हमें इतना मालूम है कि हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है जल्दी, मगर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्योंकि संविधान के साथ साथ अगर हमारी बहन बेटी पे और धर्म पे बात आएगी तो शस्त्र उठाना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि संविधान कहता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, आपको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए और बहन बेटी के लिए आपको अपने आप को बचाव में लीगली तौर पे करना पड़ेगा। अरे यार एक बात बता दो, तुमने मुर्शिदाबाद में बना दी, और एक कुत्ते का वो पिल्ला कह रहा है फालतू बकवास कर रहा है, कह रहा है कि तू यहाँ आ जा, तू वहाँ आ जा, तू मुर्शिदाबाद आ जा। झुमका गिरा रे हाय, चप्पल गिरी रे बरेली के बाजार में चप्पल। अब्दुल चप्पल ले आ बरेली से, चप्पल गिरी, चप्पल लेके आया नहीं। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया एक बार, एक बार, बस एक बार मोदी योगी के लिए कुछ कह के देखो, टप्पा टप चलेगा। ऑपरेशन लंगड़ा, क्या? ऑपरेशन लंगड़ा। बीच वाली टांग में पोलियो हो जाता है। बीच वाली टांग? हाँ। ये कौन सी टांग होती है? अब वो डॉक्टर जानेगा, आप जानोगे, जो पढ़ने वाले कमेंट सेक्शन में बता देंगे बीच वाली टांग में। अब्दुल जाता है चौड़ा होके। हाँ। याद है शाहीन बाग में कह रहा था कि नाम बोलो एक बार, शाहीन बाग। क्या बोल रहा था? नाम बोलो, शाहीन शाहीन बाग। हाँ। यहाँ कोई घुस नहीं सकता। वहां पर एक हफ्ते बाद ही अमित शाह का बुलडोजर घुस गया। पहले पाकिस्तान बोलता था क्या है तू, आज अजीत डोभाल बोलता तू क्या है भाई। पाकिस्तान अजीत डोभाल घर में घुस के मारता है। पिक्चर देख कर आया मैं, वो अभी इसकी टिकट भी है यार मेरे पास, ये देखो ना आप, मैं ना बता रहा। धुरंधर। धुरंधर पिक्चर देख कर आया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा। मनोज शर्मा मिला था मेरे को, वहाँ चाय पिलाई थी, मेरा भाई है। ये देखो धुरंधर देख कर आया मैं। क्यों? क्योंकि उसमें अजीत डोभाल जी ने बता दिया, NSA हैं हमारे। हाँ। भैया देश में अगर बावरी रहेगी तो बुरा मत मानना, जो पहले वाली का हाल हुआ वही हाल करेगा। कौन? संविधान। वही हाल होगा। हाँ तो भैया मंदिर बना है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। अब तुम छेड़ो, हाँ। तुम नाम नहीं रखते ना यार, नाम से दिक्कत है। लेकिन दीपक भाई देश आजाद है, और आपने सुना होगा देवबंद के मौलाना मदनी ने बोला है कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करे। आ जाओ सड़कों पे। एक मिनट सुनो। देवबंद कौन से राज्य में? यूपी में। सच में सड़क पे आ जाओगे? तुमने क्या बोला? क्या कह रहा देवबंद का मौलाना? मदनी बोला है कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर मत करो। अगर हम सड़कों पे आ गए तो योगी जी को भी जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। बाबरी के लिए। तुम्हें सही में सड़क पे आ जाओगे? उनको बोलो सही में सड़क पे आ जाओगे। सही में सड़क पे घर बिक जाएगा, घर में बुलडोजर चल जाएगा। माहौल खराब करने की कोशिश मत करो। अगर मैं डबल मीनिंग में, हाँ भारत में भी मत करो। देखो फिलहाल उत्तर प्रदेश सुनते जाना, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर माहौल बढ़िया चल रहा है अभी।
मगर इतना हम बता दें कि अगर तुम छेड़ोगे, अगर 100 करोड़ सनातनी ईंट लेके निकल गया, बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय। और बागेश्वर धाम ने अगर कह दिया संवैधानिक तौर पे कि एक ईंट, क्या एक ईंट हिंदू राष्ट्र के लिए, एक ईंट, कमेंट कर देना आप भी, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आपको पता क्या होगा? क्या होगा? हिंदू राष्ट्र की पहली नींव रखने वाला योगी आदित्यनाथ पहला प्रधानमंत्री होगा और उसमें पूरा योगदान देने वाला महंत होगा धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम बाबा। नाम सुना है? जी। क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री। एक बार और बोलना। धीरेन्द्र शास्त्री। बोलो बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम। 10 लाख लोग इकट्ठे कर दिए। जिस दिन इन्होंने नींव रखी ना, उसके अगले दिन 10 लाख लोग कोलकाता में इकट्ठे हुए। कहाँ हुए? कोलकाता में। एक बार ऐसे नहीं बोलो, कोलकाता। कोलकाता। बोलो कोलकाता। कोलकाता। 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए और ममता बनर्जी कह रही थी एक कोना चल वो, क्या बोल रही थी? एक कोना चल। वहीं चला है। 10 लाख लोग चले हैं वहां। एक दिन पहले ईंट लगी। लेकिन दीपक भाई, ममता बनर्जी का इतिहास है, पिछले कई वर्षों से गद्दी नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या बात कर रहे हो यार, तुम उनकी उम्र ही 50-55 साल की, तुम कह रहे हो कई वर्षों से। कितने वर्षों से? 20-25 साल तुमको कुल राजनीति कितने साल से सीएम है ममता बनर्जी? कितने साल से तो भाई साहब हमारी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी। कितने साल से तो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह भी थे। मगर अब कितनों साल से योगी है, अब कितनों साल से मोदी है, और आने वाले टाइम पे अब कितनों साल तक योगी रहेगा, और योगी के बाद आगे और भी खतरनाक आएंगे। तुमने वो सुना, आओ पड़ी लकड़ी झाड़ से। बीजेपी बंगाल जीत नहीं पाई आज तक। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, अंदर खाते में ये जो मुर्शिदाबाद में ये जो है ना, ये हु आर यू, पूछो हु आर यू। हु आर यू? हुमायूं। हुमायूं। हाँ, अब आप पूछो दोबारा हु आर यू। हु आर यू? ये थोड़े दिन बाद हु आर यू हो जाएगा। इसको जज भी पूछेगा हु आर यू, बोलेगा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा सुना है दिल्ली में? बस वही बनने वाला है। क्या? लेकिन आपने देखा गाना चलेगा, आप सुनो ना संगमरमर, हुमायूं हु आर यू, तेरी निगाहें हुमायूं। अबे एक बार उत्तर प्रदेश पे करके दिखाता ना ये। लेकिन हुमायूं का अगर आपने जलवा देखा होगा, एक आवाज पे लाखों लोग पहुंच गए ईंट लेने। तुम भी जिहादी हो क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। उसका जलवा है, जलवा योगी का देखा है? अगर योगी ने, पास में अरे उसकी काट ऐसी है, बुरा मत मानना कि कहीं कुछ बचेगा ही नहीं, सब जगह ही कटेगा। सब जगह। हाँ, ऐसी जगह कटेगा जहाँ से पता लग जाएगा कौन है ये। लाखों लोग पहुंचे। लाखों लोग पहुंचे हैं बागेश्वर धाम में। अगले दिन 10 लाख लोग कलकत्ता पहुंच गए, जहाँ गीता का पाठ हो रहा था। एक साथ बैठ के 10 लाख लोग गीता का पाठ कर रहे थे। तो बागेश्वर धाम के कहने पे लोग आए हैं या हुमायूं के कहने पे आए हैं?